जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका ऋतिक सर। ऋतिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। मेरा पर डे 2 वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों। एक तो मॉर्निंग में सर्ट्स और इंडिसेस का अपडेट हो रहा है या अपलोड हो रहा है, और शाम को इवनिंग में जो है आपको सीआई का चैप्टर अपलोड होते रहता है, आपको वीडियो मिलते रहता है। इसलिए धैर्य होकर पढ़ते रहिएगा। आपको जो है ना बहुत जल्दी हम सिलेबस को कवर कर देंगे। और आपको पीडीएफ अगर लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको निश्चित है हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं सीआई के क्रम में जो हमने पढ़ाया था आपको पिछले 2 वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, ताकि आपको ये अभी वाला जो वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला और दूसरा जो 2 वीडियो हमने डाला था उसमें बताया था आपका कि 2 साल के केस में परसेंटेज सीआई कैसे निकालते हैं, या 2 साल के केस में सीआई कैसे निकालते हैं, और 2 साल के केस में एसआई और सीआई में डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो उसी डिफरेंस को लेकर आज उस पर क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है। सीआई का क्वेश्चन है कि देखते हैं हम लोग बेहतर तरीके से एसआई और सीआई का अगर डिफरेंस दिया रहेगा तो हम लोग कैसे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अभी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास का ये पहला सवाल है, और ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एसएससी 2015 में 2011 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 15 रुपीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। सम मतलब होता है प्रिंसिपल। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मतलब एक निश्चित प्रिंसिपल का, एक निश्चित सम का 5% पर एनम के रेट से 2 साल के लिए लगा दिया। 2 साल के बाद जो है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होता और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, उस दोनों में अंतर होता कितना का, 15 का। दोनों में डिफरेंसेस है 15 रुपीज़ का। तो बताओ वो प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब जो इन्वेस्ट किया था, जितना रुपया कर्ज दिया था, वह कर्ज दिया हुआ पैसा क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। अब जरा देखिए, यहाँ पर 5 के रेट से 2 साल का सीआई एसआई में ये डिफरेंस है 15 रुपया। तो डिफरेंस लाने से पहले हम लोग परसेंटेज में डिफरेंस लाते हैं कि परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा। तो परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा, मैंने लिखा है था पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखे तो आप बिल्कुल देखिएगा। परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा सीआई एसआई का, सीआई माइनस एसआई इक्वल होता है रेट का स्क्वायर पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट। ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। परसेंटेज सीआई माइनस एसआई होता है रेट का स्क्वायर पॉइंट 2 डिजिट के बाद। देखिए बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो रेट कितना हम लोग का 5%, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। और डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए। ये 2 साल के केस में एसआई और सीआई का डिफरेंस है। तो 2 साल के केस में एसआई सीआई में हमको परसेंटेज में डिफरेंस मिल गया, लेकिन 2 साल में डिफरेंस है कितना दोस्तों, 15 रुपया। तो ये भी 2 साल का डिफरेंस है और ये भी 2 साल का डिफरेंस है। अगर ये दोनों 2 साल का डिफरेंस होगा तो दोनों इक्वल होगा। तो बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम लोग को प्रिंसिपल लाना है। प्रिंसिपल मतलब टोटल सम निकालना है। तो जब भी प्रिंसिपल की बात होती है तो 100% निकालना है। जब भी प्रिंसिपल या सम की बात होती है तो टोटल निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो देखते हैं इसको, कैलकुलेशन देखते रहिएगा 100% कैसे आ जाएगा। अगर डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा दोस्तों, बाय 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1500 हो जाएगा। तो 25% मान 1500 होगा। तो 100% मान क्या होगा, 100% लाने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो गया 100% इक्वल टू 6000। कितना आसान था। तो हम लोग का जो है प्रिंसिपल जो होगा वो 6000 होगा। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, एक और इसी तरह का क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से 5% रेट रहेगा, हम इसको कर देते हैं 48 रुपया। क्वेश्चन सेम है कि एक निश्चित प्रिंसिपल का 5% पर एनम के रेट से 5% पर एनम के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 48 का। तो बताइए कि सम क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा।
अब मुझे ये बताओ, ये जो 48 रुपया है, एसआई और सीआई का अंतर है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस दिया है तो हम लोग को पहले परसेंटेज डिफरेंस लाना होगा। परसेंट में कितना परसेंट डिफरेंस होगा, तो 2 साल के केस में दोस्तों हमने लिखाया था परसेंटेज डिफरेंस रेट का स्क्वायर 0.2 डिजिट के बाद। रेट का स्क्वायर, रेट कितना है 5 का स्क्वायर होगा 25, 0.2 डिजिट के बाद लगा देना है, यानी 0.25% होगा। लेकिन हाँ, डिफरेंस दिया हुआ हम लोग को 48, ये भी 2 साल का डिफरेंस है और ये भी 2 साल का डिफरेंस है, ये दोनों 2-2 साल का डिफरेंस है, तो दोनों इक्वल होगा। तो 0.25% का मान 48 होगा, तो यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो 100% का मान निकालना है। अगर यहाँ से डेसिमल हटाएगा तो नीचे 100 होगा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 होगा। तो 25% का मान 48 होगा, तो 100% का मान लाने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 100% हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 32 के 2 होगा, 3 16 3 19, यानी 19,200 टोटल प्रिंसिपल हो गया। देखिए एक लाइन में सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ये जो हम बता रहे हैं अभी आपको दोस्तों, ये 2 साल तक का केस में एसआई का डिफरेंस है, केवल 2 साल का ही केस हम अभी आपको पढ़ाया है। आने वाले समय में जो है आपको 3 साल के भी पढ़ाएंगे। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर देखेंगे 3 साल में कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का तीसरा, क्वेश्चन 3 हो जाएगा दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on 2500 rupees for 2 years at the rate of 4% per annum। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 रुपया का CI और SI में डिफरेंस क्या होगा। एक निश्चित रेट है 4% पर एनम का 2 साल में, यानी 4% पर एनम के रेट से 2 साल में 25 रुपया प्रिंसिपल का CI और SI में डिफरेंस क्या होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो रेट कितना है 4%, तो डिफरेंस लाने से पहले हम लोग बताए थे हम आपको कि परसेंटेज डिफरेंस को निकालना होगा। तो 4% पर एनम के रेट से, तो बताइए कि 2 साल का डिफरेंस क्या होगा। रेट का स्क्वायर, रेट कितना है दोस्तों 4 है, 4 का स्क्वायर 16.2 डिजिट के बाद लगा दे रहा है, इतना परसेंट का डिफरेंस होगा। अब ये जो है इतना परसेंट का जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा, प्रिंसिपल का होगा। तो प्रिंसिपल हम लोग के पास है 2500 का 0.16% निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2500 का 0.16% होता है, नीचे कितना होगा दोस्तों 100। डेसिमल हटाइएगा तो 100 और आ जाएगा, तो 00 से 00 कट जाएगा, 25 से काटिएगा तो ये 4 बार में, 4 से काटिएगा ये 4 आएगा, यानी SI और CI में जो डिफरेंस होगा वो 4 रुपया का होगा। 2500 का 0.16% मतलब नीचे 100 होगा, डेसिमल हटाइएगा तो नीचे 100 फिर से आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दिए 4 रुपये का डिफरेंस होगा। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 साल के केस में रहेगा तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ऊपर में हेडिंग बना लेना है दोस्तों, इन द केस ऑफ 3 ईयर। अभी तक हम लोग 2 साल तक का केस कंप्लीट किए हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा। आने वाले वीडियोज में आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा, PDF भी मिलेगा। तब तक देखते हैं हम लोग 3 साल के केस में हम लोग कैसे CI निकाल सकते हैं और SI CI में डिफरेंसेस कैसे निकाल सकते हैं। तो ऊपर में हेडिंग बना लेना है, इन द केस ऑफ 3 ईयर। तीन साल के केस में कैसे हम लोग CI फाइंड कर सकते हैं। तो ऊपर में हम लोग लिख दिए हैं, इन द केस ऑफ 3 ईयर, 3 साल केस में परसेंटेज CI कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे रहेगा, प्रिंसिपल 10,000,
रेट मान लेते हैं 10% रहेगा और इस बार टाइम दिया रहेगा दोस्तों 3 ईयर का। बोलेगा व्हाट इज CI। 10,000 रुपया प्रिंसिपल का 10% पर एनम के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI क्या होगा। तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जिससे अब इसको हम लोग बनाते हैं पहला केस में। हम बताएंगे आपको 3-4 तरीके से बता देंगे, जो बेस्ट होगा फिर उसको पकड़ के हम लोग चलते रहेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जैसे मान लेते हैं प्रिंसिपल हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों, 100 मान लेते हैं। तो हमको 3 साल का समय दिया, तो 3 साल में टोटल CI निकालना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का CI ध्यान से देखना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो 100 रुपया प्रिंसिपल होगा, तो 10 के रेट से 1 साल में कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। मिल गया पहले साल का CI मिल गया। दूसरे साल का क्या होगा, 100 रुपया का तो 10 रुपया मिलेगा। और ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%। 10 का 10% कितना, 1 रुपया। यानी सेकेंड ईयर जो है वो 11 मिलेगा। थर्ड ईयर देखते हैं अब। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ये 2 साल तक का आ गया। 3 साल का देखो, ये 100 का तो 10 रुपया मिलेगा, प्लस ये 10 का भी 10% मिलेगा, यानी 1 रुपया मिलेगा, प्लस अब ये है 11, ये कितना है 11, तो 11 का भी 10% मिलेगा, तो 1.1 हो जाएगा। ये थर्ड ईयर का CI हो गया। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो तीनों साल को मिलाकर देखते हैं टोटल कितना CI होगा। अब बताओ, प्रिंसिपल यहाँ 100 है, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, 10,000। प्रिंसिपल रेशियो में 100 है, लेकिन अमाउंट में है कितना, 10,000 है दोस्तों। तो ये भी प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल, दोनों इक्वल होगा। तो 100 का मान अगर 10,000 होगा, तो 1 का मान क्या होगा, 100। 1 का मान 100, तो 10 का मान कितना, 1,000। 1 का मान 100 होगा, तो 11 का वैल्यू क्या होगा, 1100। 1 का मान 100 होगा, तो ये हो जाएगा 12.1। सबको ऐड कीजिए, 12.1 होगा। तो 1 का मान हो जाएगा 100। तो बताइए कि 12.1 का मान क्या होगा, 1210 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। 100 का मान है 10,000, तो 1 का मान 100, तो 12.1 का मान क्या होगा, 12.1 इंटू 100 की जगह तो 1210 रुपया। तो 3 साल को मिलाकर टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तीनों का ऐड कर देना है। ये तीनों का ऐड कीजिएगा तो 1,000, 1100 और 1210 सबको ऐड कीजिएगा तो 3,310 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल मिल गया 3,310 रुपया इंटरेस्ट। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं, फ्रैक्शन से बताते हैं कि फ्रैक्शंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई तो होती रहती है। एक आपको बताते हैं, ये जो जॉब की खुशी है ना, इस खुशी से बेहतर है ज़िंदगी में कोई पल हो ही नहीं सकता है। आपके पास लाख पैसा हो जाए, लेकिन जिस दिन आपका जॉब होता है ना, एक छोटा सा चपरासी भी मेरी जॉब हो जाता है ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चपरासी छोड़िए, जिसका बैंक PO, SSC, रेलवे जिसमें हो जाता है, वह समझिए उस दिन जो है पॉकेट में पैसा रहते हुए इतनी खुश रहती है, वो खाना नहीं खा पाता है। माँ बाप को एक बार फ़ोन करके बोल देता है कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसकी मम्मी पापा जो है इतना खुश होते हैं। आपसे ज़्यादा खुशी जो है आपके परिवार वालों को होता है। इसलिए इस खुशी को पाने के लिए जो है आपको जो है 1 साल तक मेहनत करना होगा, बढ़िया से मेहनत करना होगा और सब चीज़ को त्यागना होगा। पहली बात तो जो है 1 साल तक सबको भूलना होगा। माँ बाप, भाई बहन, गर्लफ्रेंड जो भी है, आपको सबको भूलना होगा। केवल अपने लिए 1 साल तक जीना होगा। जिस दिन 1 साल तक आप जी लिए, अपने लिए जीना है, अपने लिए पढ़ाई करना है, खुद के लिए मेहनत करना है, बाकी सब जो है आपके साथ जुड़ जाएगा और एक आपका समझिए कि सपोर्ट करेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं यही आपसे कि 1 साल तक अपने आप के लिए जीविए, तो खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं रहेगा दोस्तों आपके पास। तो कहा जाता है, रस्म उल्फत निभाता कौन है, रस्म उल्फत निभाता कौन है, दिल से किसी को भुलाता कौन है, मजबूरियां जुदा कर देती है अपनों को अपनों से, वरना खुशियों से दामन छुड़ाता कौन है। ये एक ऐसी खुशी है जो कि आपको जॉब के प्रति जो है ललायत बना देती है। इसीलिए उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मन लगाना होगा,
घर में बैठ के मेहनत करना होगा, साल भर तक अपने लिए जीना होगा और रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप निश्चित हमें फ़ोन करके बोलिए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। हमारे भी उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी खुशी से ही जो है हम जो है प्रेरित रहते हैं। जिस लड़के का जॉब हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होता है कि जिसको हम पढ़ा है उसका जॉब होता है। जिस दिन हमको फ़ोन करता है हम उसका एग्जाम्पल क्लास में भी देते हैं कि देखो वो लड़का जो है कम टाइम में सिलेक्शन ले लिया, ऐसे पढ़ा, ऐसे कर करके जो है बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उसका सिलेक्शन होते रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये मेरी बातों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। CI का टॉपिक है। अभी हम एक तरीके से आपको बताए हैं कि CI कैसे निकाल सकते हैं। हम दूसरा तरीका देखते हैं फ्रैक्शन से। यहाँ पर है कितना आपका दोस्तों 10% है, तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 रुपया में 1 रुपया क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। 10 रुपये में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 11 रुपया मिलेगा। टोटल कितना में 10 में से, तो 11/10 हो जाएगा 1 साल के लिए। और यहाँ पर देखिए समय दिया है 3 साल। 3 साल का होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 साल का केस था तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे। फिलहाल यहाँ पर 3 साल का केस है तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11/10 इंटू 11/10 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 1331 हो जाएगा। अब बाई कितना होगा दोस्तों 1000। अब बताओ 1331 बाय 1000 है। अगर हमको 10,000 प्रिंसिपल बनाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया टोटल दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 13,310 बाय 10,000। तो कहने का मतलब आपने लगाया कितना था 10,000 और टोटल अमाउंट हो गया कितना 13,310। जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ है वही तो आपका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है दोस्तों 10,000 से 13,310 हो गया, यानी कि 3,310 रुपया जो बढ़ा है यही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। जितने साल का केस होगा उतना बार क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका CI हो गया 3,310। 2 तरीका भी सिखाया है, एक और तरीका आपको सिखा देते हैं हम CI निकालते कैसे हैं। सबसे बेहतर तरीका है रेशो से, और रेशो से भी बेहतर तरीका है आपका फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हैं। और एक बता देते हैं आपको AB फॉर्मूला से, परसेंटेज CI। दोस्तों AB फॉर्मूला हमने बताया था आपको, होता है A + B + AB/100। यहाँ से भी परसेंटेज CI निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बता देते हैं। अब देखो रेट है कितना 10% का, तो आप ना ये 2 साल के केस में निकाल लीजिए कि 2 साल में कितना जो है आपको CI मिलेगा। तो पहला साल के लिए रेट 10%, सेकेंड ईयर ऐसा करते हैं, ये फर्स्ट ईयर का रेट होगा, ये सेकेंड ईयर का रेट होगा और ये थर्ड ईयर का होगा। तो आप ऐसा कीजिए शुरू के 2 साल में आप परसेंटेज CI निकाल लेना है। तो शुरू के 2 साल में ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो हम लोग A और B का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो A का मतलब 10, B का भी मतलब होगा 10। तो A + B + A × B बाई कितना होगा दोस्तों 100। कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आएगा 21%। तो देख रहे हैं हम लोग शुरू से 2 साल में 21% हुआ, जबकि हमको लाना है कितना 3 साल में। तो फिर इस दोनों में दोस्तों AB फॉर्मूला यूज करना होगा, मार्कर चेंज कर लिए दोस्तों। अब AB फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 31 होगा। 21 + 10 31 और प्लस इसमें 10 से डिवाइड कीजिएगा 2.1 आएगा 33.1। देखिए तो कितना आसान था कि 10% रेट से 3 साल में 33.1% हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, परसेंटेज में CI मिल गया। अब ये जो 33.1 मिलेगा किसका मिलेगा, टोटल प्रिंसिपल का। तो टोटल प्रिंसिपल है कितना 10,000। तो हम लोग को आंसर हो जाएगा 10,000 का 33.1%, तो नीचे 100 होगा। कैलकुलेट कर लेना है तो आएगा आपका 3310। तो 10,000 का 33.1% निकाल लिए तो टोटल 3310 रुपया जो है आपका क्या होगा
CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये CI होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 3 तरीका काफ़ी है दोस्तों। आपको एक तरीका और सिखा देंगे। वो एक तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि आपको कैलकुलेशन से बचा देगा। अभी तक हम जितना भी बताएं उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन था, लेकिन एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि डायरेक्ट आपको आंसर ही देगा, बिना फ्रैक्शन से या बिना ए बी फॉर्मूला यूज किए हुए, जो है बिना रेशो का यूज किए हुए डायरेक्ट आपको आंसर तक कैसे पहुंचाते हैं, वो हम जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।